नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जौनपुर से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां दीवानी कोर्ट परिसर में गोलीबारी पेशी के दौरान लाए गए बदमाश को गोली मारी गई है। कैदी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल लेकर पुलिस कैदी को पहुंची है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां दीवानी कोर्ट परिसर में गोलीबारी हुई है। पेशी के लिए लाए गए बदमाश को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि जिस दौरान कैदी को पेशी पर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसे कोर्ट परिसर में गोली मारी गई। कैदी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अस्पताल लेकर इलाज के लिए पुलिस कैदी को पहुंची है। तो बड़ी जानकारी जौनपुर से दे रहे हैं, जहां पर कोर्ट परिसर के अंदर पेशी पर लाए गए कैदी पर गोलीबारी हुई है। घायल हुआ इस गोलीबारी में जो कैदी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब एक बड़ा सवाल, एक सुरक्षा कोड की बात की जाए, जहां पर आप एक ब्लेड लेकर नहीं जा सकते, वहां पर कट्टा, बंदूक और हथियार लेकर लोग पहुंचते हैं और पुलिस सुरक्षा में पेशी के लिए आए हुए कैदी पर गोलीबारी होती है। एक तरीके से बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो पुलिस प्रशासन पर उठता नजर आ रहा है। वो भी उस समय जब आज के कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद और उनके भाई की गोली मारकर हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में। उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। वो भी दीवानी कोर्ट परिसर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। पेशी पर लाए गए बदमाश को गोली मारी गई है। वहीं अगली खबर नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी हुई है। नरोत्तम मिश्रा हमेशा ही अपने बयानों में कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं और आज भी प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस के दिग्गजों पर तल्खी दिखाई है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया था, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हमलावर होते हुए कहा कि मुगलिया सल्तनत के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी का हिंदुत्व और सनातन पर सवाल उठाना समाज को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास है और भगवा को आतंकवाद बताने वाले दिग्विजय सिंह जी को जाकिर नाइक शांति दूत नजर आता है। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत पर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस की संस्कृति है। सत्ता में आते ही कांग्रेस का संबंध जनता और सरकार से ना होकर किसी गुट विशेष से हो जाता है। साथ ही गृह मंत्री ने जानकारी दी कि अब मध्य प्रदेश कैबिनेट आज शाम को सामूहिक रूप से फिल्म द केरला स्टोरी देखने के लिए जाएगी। अब इसका जवाब वो जाकिर नाइक को जो शांतिदूत कहते थे उनको देना चाहिए था, तो उनको ज्यादा समझ में आया था कि देखिए एचयूटी के लोग भी और उसके परिवार के लोग भी क्या कह रहे हैं, जिन्हें आप शांतिदूत कहते हैं। उम्र दराज है, उम्र दराज होने से अब दो ही नेता हैं, दोनों ही 75 क्रॉस कर गए और कार्यकर्ता को जब नाम से नहीं बुलाते और पूछते हैं आप कौन हो, तो उस कार्यकर्ता को अटपटा लगता है। शायद इसलिए कर रहे होंगे। जो जिहादी लव को हथियार बनाते हैं, जो लव के नाम पर जिहाद करते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश ने पहले से ही कानून बनाया हुआ है। लेकिन द केरला स्टोरी जो जिहाद पर ही आधारित है,
इसको देखने के बाद में कई नए एंगल और समीकरण और विषय और वस्तु ध्यान में आएंगे और ध्यान भी आकर्षित होगा। इसलिए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट शाम को द केरला स्टोरी फिल्म को सामूहिक रूप से देखने जाएगी। ये उनकी एक संस्कृति है। अभी कल कर्नाटक के परिणाम आए, आज वहां का आप नाटक देखिए। राजस्थान में अल्टीमेटम आ ही रहा है, छत्तीसगढ़ का आप देखते ही हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का। तो जहां ये सरकार में आते हैं वहां ये नाटक स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाते हैं और इनका फिर जनता से और सरकार से सरोकार नहीं रहता, गुटबंदियों से रहता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया कि बिहार में महागठबंधन को भी एक झटके में सख्ते में डाल दिया। उन्होंने एकला चलो की राह पकड़ने की बात कह लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कही। इस दौरान जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम तोड़ने की बात तक कह दी। जाहिर है कि उनके इस बयान से महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे काफी सम्मान दिया है, उन्होंने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अगर ऐसी नौबत आई यानी आगामी चुनाव के समय में पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान नहीं होने की बात आएगी तो हमने कार्यकर्ताओं से राय ली है और उन्होंने कहा है कि ऐसी नौबत आएगी तो हम वादा तोड़ भी सकते हैं। संभावित बात है, हम नहीं समझते ये नौबत आएगी। नीतीश कुमार बहुत सम्मान हमको दिए हैं, मुख्यमंत्री उन्होंने ही हमको बनाया है। ये बात की बात है, इस पर कोई हम नहीं समझते तूल देने की बात है। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अगर वैसी बात आएगी तो हम कार्यकर्ताओं की राय लिया है। कार्यकर्ताओं ने सीधे कहा कि हम लोग ऐसी जरूरत होगी तो हम लोग वादा तोड़ ही सकते हैं। एक कार्यकर्ताओं का था, दोनों हाथ उठा करके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, उनको साथ रहने के लिए हमने कसम खाई है। राजनीति में कसम नहीं होता है, लेकिन हमने कसम खाई है। लेकिन नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थोड़ा सा कमी किया है कि हमारा 2 विभाग था, विभाग काट करके एक विभाग रखने का काम उन्होंने किया है, जिससे हमको बहुत घाटा हो रहा है। ये मांग उनसे हम करेंगे। और एक बात और भी हम लोग ने कहा है कि कांग्रेस का हो चाहे तो या सीपीएम के हो, तो वो सब लोगों ने मांग किया है और हमने भी मांग किया है कि महागठबंधन में वहीं मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी BS जून ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दशहरा मैदान में जाट समुदाय के सम्मेलन में मुझे भी बुलाया गया। जब बोलने का अवसर दिया तो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुझे रोक दिया। कहा किसानों पर बात मत करो, नहीं तो आपको मंच से उतार दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी चेतावनी देती है कि अगर प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने 36 घंटे में किसानों से माफी नहीं मांगी तो देश में और प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। का भय है कांग्रेस को और बीजेपी को मध्य प्रदेश में। एक इंसिडेंट कल हुआ। कल यहाँ भोपाल में एक महासम्मेलन था जाट समाज का, मुझे बुलाया गया, मैं भी उस सम्मेलन में गया। बहुत से दूसरी पार्टी के नेता भी उस सम्मेलन में आए हुए थे। अभय चौटाला, इन लोग के अध्यक्ष, वो हरियाणा से आए थे। हनुमान बेनीवाल जी सांसद, वो राजस्थान से आए हुए थे। कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, वो भी स्टेज पे थे। तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी वहाँ गया था। तो मैंने वहाँ अपना विचार रखे और जब मैं विचार रख रहा था, जब इशू किसानों का आया तो एकदम से मंत्री जी को गुस्सा आया। वो अपनी सीट छोड़ के तुरंत मेरी तरफ भागे और मुझे कहने लगे आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। मैंने कहा क्यों? ये जो इतनी पब्लिक बैठी हुई है ये सारे जाट समाज के हैं और 90% इनमें किसान हैं, तो इनका मुद्दा हम क्यों नहीं उठाएंगे? और आपको क्या तकलीफ है अगर हम मुद्दा उठा रहे हैं इनका? उन्होंने कहा नहीं, आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे तो हम आपको स्टेज से उतार देंगे। आदमी पार्टी का आगाज हो चुका है और 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से दमखम से चुनाव लड़ेगी
और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार पूरा संगठन लगभग तैयार हो चुका है और गांव तक, बूथ तक पूरा अभी तक बनकर तैयार हो चुका है और आगे पूरे एक एक कार्यकर्ताओं के साथ हम जनता के घर तक पहुंचेंगे और अपने आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जो दिल्ली में काम किए हैं, पंजाब में हो रहे हैं, हर घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम के नाम पर वोट मांगती है और काम की करती है काम। इसलिए आज 70-75 सालों से मध्य प्रदेश में जनता त्रस्त हो चुकी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है। वो समझ वहीं विलखिरिया इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक में आग लग गई, झुलसकर उसके चालक की मौत भी हो गई इस दौरान, जिस पर जांच पड़ताल करने के लिए कई अहम तथ्य सामने आए हैं। बता दें कि चालक ने ये ट्रक खरीद लिया है। 100 ट्रक से दूर पड़ा मिलने से, ट्रक के डीजल टैंक का ढक्कन खुला मिलने से चालक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि हाल ही में ट्रक चालक का मंडी में किसी से विवाद हुआ था। पुलिस अब उस शख्स की तलाश भी कर रही है। दिनांक 12/5/23 की रात में ब्रिजेश साहू जो है विदिशा के रहने वाले हैं और अभी फिलहाल मंडीदीप में रहते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ बाहर गए थे और इन्होंने एक ट्रक खरीदा हुआ है जो कि उनका मित्र चला रहा था। तो उस रात को जब वो वापस लौटे हैं तो उसके मित्र ने कहा कि आपका जो ट्रक है 407 मैंने वहाँ खड़ा कर दिया है मंडी में, और ये उसको रात को 12:30 बजे करीब लेकर के फिर से उसमें तरबूज भरने के लिए निकल गए थे। और सुबह जो उनका ट्रक है जली हालत में पड़ा मिला और ट्रक के चारों ओर डीजल के निशान हैं, टायरों पे भी निशान थे। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अल्पज्ञानी बताया है, धर्म का विध्वंस करने का आरोप लगाया है। मंत्री सारंग यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसी शब्दावली को पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, और यही हिंदुत्व है। अल्पज्ञानी दिग्विजय सिंह हर समय से धर्म की विरोध में और खासकर हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं। आदि अनादिकाल से ऐसे तत्व रहे हैं। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, हर समय विघ्न संतोषी हुए हैं। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देवी देवताओं के यज्ञों को खत्म करने की कोशिश की, उसमें विध्वंस किया। अब उस समय उनको क्या कहा जाता था मैं ये तो नहीं बोलूँगा, पर कलयुग में ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह कहा जाता है, जो धर्म का विध्वंस करते हैं, जो धर्म के विरोध में चलते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो हिंदुत्व का अपमान करते हैं। वो जो हिंदुत्व के देवी देवता। वहीं कटनी जिले में विजय राघवगढ़ के महोत्सव के सरकारी मेले के शुभारंभ किया गया, जहां पर पहुंचे खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा और उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ कर सुंदरकांड के कुछ दोहों का पाठ करते हुए पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक भी सुंदरकांड का पाठ करते हुए इस दौरान नजर आए। राघवगढ़ महोत्सव का शुभारंभ हरिहर तीर्थ क्षेत्र मेला के शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है। मैं विजयगढ़ क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भाई संजय पाठक जी को और इस संपूर्ण क्षेत्र की जनता को, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐतिहासिक काम विजय राघवगढ़ महोत्सव के द्वारा और तीर्थ क्षेत्र का विकास, जो राम राजा पर्वत पर 108 फुट की भगवान परशुराम जी की अष्टधातु की मूर्ति का भूमि पूजन भी होगा 12 तारीख को, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। यहाँ पर कथा का आयोजन होगा। आज 15 मई से 15 जून तक ये मेला चलेगा, जिसका नाम विजय राघवगढ़ महोत्सव है।
इस मेले का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय सांसद और हमारे क्षेत्र के गौरव खजुराहो के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम ही हरि है, जिनके नाम की शुरुआत ही विष्णु से होती है, हरिहर तीर्थ क्षेत्र में ये मेला आयोजित जो हो रहा है, इसका शुभारंभ आज आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी ने किया है। मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से इनका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। यह मेला 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा और 16 जून को पूर्णाहुति का समापन होगा। इस मेले के दौरान मनोरंजन के, व्यंजन के, अपने कला प्रदर्शन के सभी प्रकार के, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बेटियों से लेकर बुजुर्ग माताओं तक, सभी के लिए हर प्रकार के संसाधन और साधन रहेंगे। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर गोलीकांड से जुड़ी हुई है। जौनपुर गोलीकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। बाल बाल बची कैदी की जान, मौजूद सिपाही ने कैदी की जान बचाई, आरोपी गोलीबारी मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के बीच कैदी की पेशी हुई थी, लेकिन इसी दौरान कैदी पर फायरिंग होती है, घायल होता है। इस फायरिंग में लाइन बाजार दीवानी न्यायालय का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कैदी पर उस वक्त हमला हुआ जब जौनपुर में पेशी के लिए कैदी को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर आई थी। उसी दौरान किसी ने कैदी पर फायरिंग झोंक दी। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में यह घटना हुई है। कहीं ना कहीं यह घटना पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अपडेट यह है कि जौनपुर गोलीकांड में जिस कैदी को गोली लगी थी उसकी जान बच गई है, सिपाही ने जान बचाई है। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ट्रीटमेंट मिली। अब उसकी जान जो है वो खतरे से बाहर है। आपको हम अपडेट दे रहे हैं जौनपुर से। थोड़ी देर पहले पेशी के दौरान कैदी पर हमला हुआ था और मौके से आरोपी फरार हो गया। यह हमला जो है कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ। और आपको बता दें, नई जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस खबर से जुड़ी नई अपडेट दे रहे हैं। कैदी जिस कैदी पर हमला हुआ है, जिस व्यक्ति ने हमला किया, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो लाइन बाजार की ये घटना बताई जा रही है। लाइन बाजार दीवानी न्यायालय का ये पूरा मामला है, जहां जौनपुर गोलीकांड से जुड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस कैदी को गोली लगी है उसकी जान जो है अब बच गई है, पुलिसकर्मियों ने उसकी जान बचाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट परिसर एक सुरक्षित जगह है, जहां पर आप किसी भी तरीके का हथियार नहीं ले जा सकते। प्रतिबंधित है वो इलाका, वो एरिया जो होता है कोर्ट परिसर का, जहां पर कोई भी आम इंसान लाइसेंसी हथियार भी लेकर नहीं जा सकता। वहां पर एक व्यक्ति आता है और पुलिस की सुरक्षा में पेशी पर आए हुए कैदी पर गोलीबारी करता है। सीएम शिवराज सिंह ने लाडली बहनों के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से में बेटियों की शादी में हम एक बेटी पर 56,000 रुपए खर्च करते हैं। हमने तय किया कि हम सामान क्यों खरीदे, बेटी और दामाद खुद जाएं और अपनी पसंद का सामान खरीदे, जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरी करे। मेरी सब बहनों को पता होगा, लाडली बहना योजना ये अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है, सूची हमने प्रकाशित कर दी है और कोई नाम कटेगा नहीं, क्योंकि आपत्तियां ज्यादा आई नहीं। 1,25,00,000 बहनें रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और कोई 1,000, 2,000, 5,000 आपत्तियां आई है। तो आप ये मानिए कि लगभग सभी बहनों को 10 जून से उनके खाते में 1,000 रुपया डालना प्रारंभ कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे और इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी में हम 56,000 रुपया एक बेटी पर खर्च करते हैं। 49,000 रुपए का सीधा चेक बेटी को देते हैं। ये चेक अब इसलिए दे रहे हैं कि कई बार सामान की उनको जरूरत है कि नहीं है
और खरीदने में कोई घटिया आ गया, दूसरा आ गया, ऐसी कई तरह की चीजें आ जाती। तो अब तय किया। वहीं कल रात को मंदसौर के समीप हुए सड़क हादसे में उज्जैन के 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार हुए लोग कार से सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान ये दुर्घटना हुई। वहीं बीते दिनों पंजाब में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी और अपने माता पिता के साथ साथ स्कूल का नाम भी रोशन किया। उसी कड़ी में मोगा की 2 सगी बहनें, जिनमें आंचल ने 12वीं और अलीशा ने 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में 90 और 97% अंक हासिल किए हैं और न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि स्कूल का नाम भी रोशन किया है। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रेस वार्ता की है, जहां पर मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक कुणाल चौधरी किसानों को लेकर बयान देते हुए नजर आए। किसानों के कर्ज को लेकर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को डिफाल्टर कहना बंद करे सरकार। 27 लाख किसानों का कर्ज कांग्रेस ने माफ किया था, तो किसान डिफाल्टर कैसे हुए? कर्ज का ब्याज माफ करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन किसान की फसल का भुगतान नहीं हुआ, जिसकी वजह से किसान फिर से डिफाल्टर हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी रोज झूठ बोलने का काम करती है। आज अभी फिर इन्होंने कहा कि हम किसान का ब्याज माफ करेंगे। पहला सवाल, जिन 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ करा था, उन्हें कर्जवान किस सरकार ने बनाया, उसका हिसाब ये सरकार दे। और जब कर्जा माफ हो चुका था, तो फिर वापस ये कैसे कालातीत कर्जे में हुए, इसका जवाब दे। सीधे व्हाइट पेपर जारी करे। जो हजारों किसानों के पेमेंट आज तक नहीं हुए, 7 दिन के भीतर पेमेंट करने का कहा था, 1-1, 1.5 महीने हो चुके हैं, पेमेंट नहीं हुए। और इसी सरकार की गलत नीतियों के कारण फिर कालातीत में जा रहा है। और रोज ये जिस किसान को ये डिफाल्टर कहते हैं, सीधी चेतावनी है बीजेपी को, किसान डिफाल्टर नहीं होता। सरकार की गलत नीति और नियत के कारण किसान का कालातीत कर्जा होता है। कांग्रेस आएगी, फिर कर्जा माफ करेगी। जो झूठ बोलने का काम ये बीजेपी की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ स्पष्ट है कि ये 1,90,000 से ऊपर का भी किसान में ला चुका हूं, जिसका कर्जा माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। फिर कर्जवान बनाने के लिए 7 दिन में पेमेंट का कहा था, 1 महीने से। वहीं मिस इंडिया बोल्ड एंड ब्यूटीफुल ने पैसिफिक D21 मॉल के सहयोग से मदर्स डे मनाने के लिए एक और सफल सीजन 7 का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन आशु आहूजा और डॉक्टर कीर्ति डिंगरा ने किया और बताया कि प्रतियोगिता ने 7वां रैंप वॉक किया। वहीं सुनीता आनंद और ध्रुविका आनंद ने शो की ओपनर ज्योति प्रसाद ने दिवा के रूप में शो टॉपर के रूप में वॉक किया। शो के मुख्य अतिथि के तौर पर संतोष पुन्हानी और शोभा चौधरी पहुंचे, जबकि जसविंदर के सिंह VIP अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।